हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, LYF लॉन्चिंग योर फ्यूचर की इस ऑडियो ई बुक सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग यह पार्ट देख रहे हैं, इसका मतलब आपने मेरा पिछला 2 वीडियो देख लिया होगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 LYF का मैंने बना दिया है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो प्लीज़ पहले आप उस पार्ट को देख लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर वाइज अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। उसका जो लिंक है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग पहले अपना पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट 3 देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जो है हम लोग LYF पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आप लोग को मार्केटिंग कैसे करते हैं उसका मैंने पहला वाला जो बता दिया था, पहला कदम इसमें कि नेम लिस्टिंग कैसे किया जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है, लोगों का लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, सूची तैयार कैसे किया जाता है। अब सेकेंड जो है, हम लोग संपर्क करना यानी कॉन्टैक्टिंग कैसे किया जाए, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यह टॉपिक जो है दूसरा कदम यानी कि कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बाकी के चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने पहला कदम पढ़ लिया था, जिसमें हम लोग इनवाइटिंग करते हैं, कैसे इनवाइट करते हैं उसका पूरा तरीका उसमें बताया गया था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दूसरा कदम यानी कि कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। और उससे पहले फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे जितने भी एसोसिएट यूट्यूब चैनल है, मेरे जितने भी कम्युनिटी चैनल है, वो सबको आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ करना अपने लाइफ में तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा कदम यानी कि कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, आपका नामों की सूची तैयार करने के बाद उनमें से अच्छे प्रॉस्पेक्ट की विशेष सूची बनाने के बाद पहला कदम है लोगों के साथ संपर्क करके उन्हें प्लान को देखने के लिए आमंत्रित करना। आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं ताकि, तो फ्रेंड यानी कि हम लोग जब सूची तैयार कर लेते हैं तो उसमें एक एक करके हम लोग सबको इनवाइट करते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं और उनको फ़ोन करते हैं। किस लिए फ़ोन किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसके में 2 पॉइंट दिया गया है, 2-3 पॉइंट दिया गया है। तो जिसमें है बिजनेस के संक्षिप्त परिचय या 1-on-1 मीटिंग के लिए आप उनसे मुलाकात का समय निश्चित कर सकते हैं, उन्हें होम या ओपन मीटिंग के लिए आमंत्रित कर सकें। तो फ्रेंड्स, 1-on-1 मीटिंग बहुत ही अच्छा होता है, आप उनको पूरी एक-एक चीज़ सब कुछ क्लियर करके बता सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग उनको इनवाइट कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट को आपके द्वारा, आपकी अपलाइन के द्वारा या आप दोनों साथ में मिलकर भी आमंत्रित कर सकते हैं। यह कार्य फ़ोन द्वारा भी इन तरीक़ों से किया जा सकता है। आपको आपके द्वारा अकेले ही, आपके द्वारा अपने स्पॉन्सर्स की मदद तथा मार्गदर्शन में, आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक छोटे समूह यानी कि फ़ोन टीम में शामिल होकर। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपनी बेचैनी पर काबू पाइए। तो फ्रेंड्स, अपनी बेचैनी पर तो हम लोग काबू कैसे पाएंगे, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं। कई लोग नेटवर्किंग के लिए संपर्क करते समय सहजता महसूस नहीं करते हैं, विशेषकर तब जब उन्हें लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हर बार संपर्क करने के लिए सोचते समय लोगों की अस्वीकृति यानी कि एवॉइडेंस, इग्नोरेंस एंड अनजाने प्रतिसाद का भय उन्हें लगा रहता है। इसलिए इस बिजनेस को बढ़ाते समय अधिकतर नए डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए संपर्क और निमंत्रण यानी कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग सबसे कठिन काम बन जाता है। शुरुआत में ऐसा लगभग सभी के साथ होने वाला एक सामान्य अनुभव है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे अनुभव से गुजरने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपको संपर्क करते समय खुद पर विश्वास नहीं है तो हमारी सलाह है कि आप शुरुआत में अपनी अपलाइन या स्पॉन्सर की मदद लेकर अपने प्रॉस्पेक्ट को आमंत्रित कीजिए और उन्हें देखकर जल्दी से इस काम को सीख लीजिए। बाद में जैसे जैसे आपका विश्वास यानी कॉन्फिडेंस इस बिजनेस और खुद पर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोगों को आमंत्रित करना आपके लिए आसान होता जाएगा। इसे नियमित रूप से करते रहने पर यह काम आपके लिए सहज हो जाएगा।
अभ्यास से ही कार्य की करने की कुशलता पाई जा सकती है। याद रखिए, यदि आप अपनी सूची में शामिल लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे, तब आज नहीं तो कल कोई और उन्हें आमंत्रित कर लेगा। बिजनेस में शामिल होने का अवसर देकर आप लोगों का भला कर रहे हैं, न कि लोग प्लान देखने के लिए आकर आप पर एहसान कर रहे हैं। केवल इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाए और दूसरों की भलाई का भाव रखकर आप उन्हें प्लान दिखाएं, तब लोगों को आमंत्रित करना आपके लिए एक सरल और सहज काम बन जाएगा। जब आप बात कर रहे हैं, तब उसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, विषय से भटके नहीं। आपकी बिजनेस से संबंधित सभी गतिविधियां, जिनमें संपर्क और आमंत्रण यानी कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग भी शामिल है, पेशेवर तरीके से होनी चाहिए। आमंत्रित करने के लिए हमेशा सही भावना रखिए, किसी को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आप मीटिंग में जितने ज़्यादा लोगों को देखना चाहते हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा लोगों को आमंत्रित कीजिए। आंकड़े बताते हैं कि आप जितने लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनमें से केवल आधे ही आने के लिए हाँ कहते हैं और उनमें से भी केवल आधे ही मीटिंग में आ पाते हैं। देखा गया है कि इस बिजनेस में जुड़ने वाले 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में प्लान देखने से पहले तक बहुत सी गलत धारणाएं होती हैं। अधिकतर लोगों का यही कहना है कि यदि उन्हें सही तरीके से आमंत्रित किया जाता तो वे बहुत पहले इस बिजनेस में शामिल हो चुके होते। इसलिए याद रखिए कि आमंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों का बड़ा महत्व है। सीधी बात। संपर्क के इस तरीके में आप प्रॉस्पेक्ट को सीधे सीधे यह बता देते हैं अपनी कंपनी का नाम, जिसमें आप अपने स्वतंत्र बिजनेस के मालिक हैं। साधारणतः ऐसा संपर्क शुरुआती दौर में किया जाता है। इस तरीके में अधिक सफलता तब मिलती है जब आप किसी व्यक्ति के आमने सामने रहकर आमंत्रण दे रहे हैं और आप 1-on-1 प्लान दिखाने वाले हो। अन्यथा यह सलाह दी जाती है और कारगर भी है कि जब तक आप अपने किसी नज़दीकी यार दोस्त या रिश्तेदार को आमंत्रण देने जा रहे हैं या दिखाने वाले हो, तब ही इस तरीके से संपर्क करना चाहिए। विशेषकर जब आप किसी से फ़ोन पर संपर्क करने जा रहे हैं, तब सीधी बात करने से बचना चाहिए। हालांकि रिश्तेदारों और दोस्तों से सीधी बात करके आप अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि उनके साथ अधिक समय रहने से आप एक बेहतर स्थिति में होते हैं और आपके पास अवसर होता है कि आप लोगों को इस बिज़नेस की सही दिशा दिखा सकते हैं और इस बिज़नेस के बारे में उनकी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी को इस बिज़नेस के बारे में कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि सफलता आपको तब ही मिलेगी जब इस बिज़नेस के प्रति आप अपने दिल में विश्वास और गर्व महसूस करेंगे। आपका विश्वास, लोक व्यवहार में कुशलता और बिजनेस का ज्ञान, इन सभी बातों से ही निश्चित होता है कि प्रॉस्पेक्ट को आपको कितना अच्छे से सुनेंगे और आपको कैसा प्रतिसाद देंगे। जितने ज़्यादा लोग जानेंगे कि आप एक स्वतंत्र बिजनेस के मालिक हैं और आप उनके लिए एक बेहतरीन स्पॉन्सर हो सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए लोगों तक यह बात पहुंचने दीजिए, उन्हें जानने दीजिए। उदाहरण यानी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि सीधी संपर्क का कैसे इफेक्ट पड़ता है। जब आप अपने करीबी दोस्त या रिश्तेदार से संपर्क कर रहे हो, तो आप फ्रेंड्स, इसमें आप हम देखते हैं एक बिल्कुल कैजुअल बातें होंगी, किस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हैं। तो आइए इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप लोग नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये जो मैं अभी ट्रिक पढ़ने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाली है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अपने किसी करीबी दोस्त या अपने मित्र को, रिश्तेदार को जब हम लोग संपर्क करने जा रहे हैं, यानी कि फ़ोन कॉल करने जा रहे हैं, तो किस तरह से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त को कॉल कर रहे हैं और उसका नाम राज है,
तो आप कैसे बात करेंगे, हाय राज कैसा है। ओके, उसके बाद बिजनेस के बारे में बातचीत की शुरुआत मत कीजिए। तो इसका मतलब आप स्टार्टिंग में उससे बात मत करिए कुछ भी, मतलब बिजनेस की रिगार्डिंग, क्योंकि वो आपका करीबी है। आप कुछ औपचारिक छोटी मोटी बातों से बातचीत शुरू कर सकते हैं। जैसे अब देखिए क्या बात करेंगे आप, उसे उसकी सेहत के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कैसी आपकी तबीयत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परिवार कैसा चल रहा है। ठीक है, परिवार में सब कुछ सही है। नौकरी बिजनेस के बारे में बताइए आप, मतलब बिजनेस वगैरह सही चल रहा है आपका, नौकरी सही चल रहा है, शौक या किसी और विषय के बारे में बात करते हुए, जैसे कि आंटी कैसी है, यानी कि मम्मी, उनकी मम्मी के बारे में आप पूछ सकते हैं कि तुम कैसे हो, आप कैसे हो भाई, इस तरह से आप पूछ सकते हैं, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग पहले उनका एक कैजुअल, जब हम लोग बातचीत करते हैं बिल्कुल इनफॉर्मल वे में, वैसे आप लोग बात कर सकते हैं। सुनो राज, तुम्हें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उससे हेल्प मांग सकते हैं। तो किस तरह से हेल्प मांगेंगे, देखिए मुझे इसी सप्ताह एक बिजनेस के बारे में जानकारी मिली है जो कि बहुत ही बढ़िया है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस बिजनेस से इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आओ। मैं तुम्हें बिजनेस करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, दरअसल मुझे इसे समझने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं निश्चित होना चाहता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही काम है। क्या तुम मेरे घर मंगलवार या बुधवार की शाम को आ सकते हो। इस बिजनेस के एक बहुत ही सफल व्यक्ति मेरे घर में प्लान दिखाने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उस समय मेरे साथ रहो। तुम्हारे यहाँ आकर देखने से मुझे निर्णय लेने में मदद हो जाएगी। क्या तुम आ सकते हो। कोई बात नहीं, सोच लो, पर मुझे ज़रूर बता देना। ओके, बाय। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से बिल्कुल इनफॉर्मल वे में बात एक कर सकते हैं। अगर आपका करीबी फ्रेंड है, आपका दोस्त है, तो आप इस तरीके से अपना हाल चाल जो भी है पहले बात इस तरह से करते हुए फिर अपने बिजनेस को किस तरह से आप लोग हेल्प के रूप में उनसे आप बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है बात करने का। तो आपने पहला ट्रिक देख लिया, किस तरह से हम लोग सीधी बातें हैं, किस तरह से हम लोग बात करते हैं। सेकेंड, किस तरह से बात करते हैं, देखिए जो पहले से ही जानता है कि आप इस बिजनेस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए, आप जब बिजनेस में आते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ऐसा बुक में दिया नहीं है, लेकिन आप जब इस बिजनेस में आते हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, तो आप लोग अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते होंगे, फेसबुक पर लगाते होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप लोग लगा देते होंगे। इससे क्या होता है कि सामने वाला जान जाता है कि आप बिजनेस में हैं, और कई बार आप बता भी देते हैं। तो इस तरह से जब आप ऑलरेडी आपके बारे में लोग जान रहे हैं कि आप इस बिजनेस में, तो आपको कैसे बातें करनी है, आइए देखते हैं। राज, तुम जानते हो कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जानते हो ना। तो इस तरह से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। उसका उत्तर सकारात्मक है, वो बिल्कुल बोलेगा जी हाँ हाँ जानता हूँ। तुम इस बिज़नेस के बारे में क्या जानते हो। तो वो आप उससे क्वेश्चन करिए, क्या जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि ये कैसे काम करता है। तो जवाब को सुनिए। तो आप जब इस तरह से उसे पूछेंगे तो उसका आप जवाब भी सुनिए कि क्या वो बोलने वाला है। तो सामान्यतः जब लोग इसका वर्णन करते हैं तब यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो बिजनेस के बारे में बहुत कम जानता है। ठीक, राज, मैंने मैंने जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगे, पर जो पहला अनुभव मुझे मिला है और जो तुमने बताया वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ऑब्वियस है कि जब कोई भी इसके बारे में नहीं जानता होगा आपके बिज़नेस के बारे में, तो वो अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ बताएगा वो मैच नहीं करेगा। तो आप उसको समझा सकते हैं इस तरीके से, अब मैं तुम्हें इस बिज़नेस में शामिल होने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, पर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें यह बताऊँ कि मैंने इस बिज़नेस के बारे में क्या जाना है और क्यों इतना उत्साहित हूँ। मैं तुमसे किसी वादे की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, लेकिन इसकी सही जानकारी पाकर तुम उछल पड़ोगे। यही ठीक रहेगा कि तुम इसे आकर समझ लो, है ना। तो आ जाना। तो इस तरह से आप लोग इनफॉर्मल वे में बातें करके अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर सकते हैं, पुराने परिचित या दोस्तों से। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हम लोग अपने पुराने परिचित, कोई दोस्त है, फ्रेंड है, तो उससे हम लोग किस तरीके से बात करते हैं। हाय राज, आप उससे थोड़ी देर गपशप कीजिए, थोड़ी सी गपशप कीजिए। मुझे पता नहीं कि तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानकारी है या नहीं। इससे एक अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है, इसलिए मैं और मेरे दोस्त इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर बहुत उत्साहित हैं। क्या तुम इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते हो। आप इस तरह से उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्या इस बिजनेस के किसी सफल व्यक्ति से तुम्हारी कभी कोई बात हुई है। उनके उत्तर का इंतज़ार कीजिए। जब आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो भी आंसर होगा आप उसका इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अगर तुम इसके बारे में सही जानकारी चाहते हो तो मैं तुमसे मिलकर इसकी जानकारी देना पसंद करूँगा। तो हम कब मिल सकते हैं।
जैसा कि पहले बताया गया है कि हम इस तरीके से लोगों को सफलतापूर्वक आमंत्रित कर सकते हैं। हालांकि जिन्हें आप पहले से नहीं जानते उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है फ़ोन कॉल का एक विशेष उदाहरण। तो क्या है आइए देखते हैं। हमेशा की तरह ही शुरुआत कीजिए, उनसे हुई मुलाकात की याद दिलाने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर वो पहले से ही आपके परिचित हैं तो अब आप थोड़ी गपशप कर सकते हैं। उसके बाद मुख्य विषय पर आ जाइए, मतलब एक तरह से आप फॉलो अप कर रहे हैं फ्रेंड। तो फॉलो अप करना भी आपको पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग में कितना अच्छा एक ट्रिक है, इतना अच्छा मेथड है। वास्तव में मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया कि पता नहीं मैंने आपको यह बताया है या नहीं, मगर यहाँ मेरा अपना एक बिजनेस है और मैं इसे फैलाना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको और डेवलप करना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ बिज़नेस को। उस दिन आपसे मिलकर अच्छा लगा क्योंकि आप में और मुझ में कुछ बातें समान है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बिज़नेस की जानकारी आपके लिए भी मेरी ही तरह फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं चाहता हूँ कि आप खुले दिमाग से इस बिज़नेस को देखिए और अपनी मर्ज़ी से निर्णय लीजिए। क्या हम तो इस तरह से कोई दिन आप तय कर लीजिए, मिल सकते हैं इस दिन को शाम के समय या कोई भी डेट आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग लीजिएगा जब भी लेना हो। अगर वो हाँ कहते हैं तब इतना ही कहिए, बहुत बढ़िया, मिलकर बात करेंगे, ओके बाय, और बातचीत को ख़त्म कीजिए। फ़ोन पर अधिक बातचीत को टाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ़ोन पे जो है ज़्यादा बातें मत कीजिए, अपना प्लान पर फ़ोन पे मत दीजिए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता, अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपसे फ़ोन पर ही बिज़नेस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। जैसे कि मैं समझा नहीं, आप कौन से बिज़नेस की बात कर रहे हैं। तो अगला आपसे बोलेगा कि मैं समझा नहीं, आप किस तरह का बिज़नेस बात कर रहे हैं, कुछ बताइए, कुछ हिंट दीजिए। तब आपको फ़ोन पर ही इस बिज़नेस के बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन उन्हें स्पष्टतः बताना ही बेहतर होगा कि इस बिज़नेस के बारे में फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसे समझाने के लिए कुछ आंकड़े, ग्राफ और चार्ट दिखाना ज़रूरी है, जिन्हें आमने सामने बैठकर ही दिखाया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस तरह से उनसे बातें करके ज़्यादा बातें मत कीजिएगा फ़ोन पे। आप लोग फ़ोन को जिस तरह से शॉर्ट में बातें करके कट कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति आपसे सवाल पूछना जारी रखता है तो आप उन्हें द परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडिया नामक वीसीडी देखने के लिए दे सकते हैं। तो फ्रेंड, द परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडिया भी एक आपका सीडी है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, तो इसको आप लोग भेज सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं। उनसे पूछिए कि क्या आप उन्हें यह वीसीडी देने के लिए आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप तो वीसीडी का ज़माना नहीं रहा, अब यूट्यूब का है, तो इस यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा इस तरह का। अदरवाइज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूँगा इस तरह का। और यदि उनका जवाब सकारात्मक है तब यह बात पक्की हो जाएगी कि वीसीडी देते समय बड़ी न सही, कम से कम उनके साथ आप एक छोटी सी 1-on-1 मीटिंग तो हो ही जाएगी। तब भी आपका प्लान दिखाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जब आप उनसे मिलेंगे तभी बिजनेस का संक्षिप्त प्लान दिखाकर आप उन्हें सही तरह से समझा पाएंगे। इसके अलावा आप उन्हें प्लान दिखाने के साथ ही यदि ज़रूरत पड़े तो प्रोडक्ट डेमो देने के लिए भी तैयार रहिए। तो जैसा फ्रेंड कि आपको पता होगा कि हम लोग कुछ डेमो भी देते हैं, तो आप लोग डेमो दिखा सकते हैं। कुछ मिलाकर आप यदि एक ऐसे प्रॉस्पेक्ट को इस बिज़नेस के बारे में जानकारी देते हैं जो किसी ओपन मीटिंग या होम मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, तब आपके लिए उन्हें इस बिज़नेस में लाना और भी आसान हो जाएगा। आप अन्य कई तरीक़ों के बारे में सोच सकते हैं जिनके द्वारा इस बिज़नेस के फ़ायदों को दिखाकर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बिज़नेस में जुड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। संपर्क निमंत्रण से संबंधित कुछ सुझाव, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग जो होता है उसके रिकॉर्डिंग कुछ सुझाव है, तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या सुझाव है। लोगों को मीटिंग या मुलाकात के लिए बुलाने के लिए कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके आमंत्रित करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है। वो आपके दोस्त हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, या केवल परिचय है, या फिर आप एकदम नए व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहे हैं। आमंत्रित करने का तरीका इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उन्हें घर पर बुला रहे हैं या किसी ओपन मीटिंग में बुला रहे हैं, या फिर आमने सामने अकेले ही।
इस प्लान को दिखाने के लिए बुला रहे हैं। हम आपको सलाह देंगे कि आप इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाकर उसका इस्तेमाल कीजिए या फिर आपके स्पॉन्सर या अपलाइन के द्वारा पहले से इस्तेमाल की जा रही स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। आप यह सोच रहे होंगे कि फ़ोन पर स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाना शायद असली ना लगे, पर यह याद रखिए कि टीवी या किसी पिक्चर में हर पेशेवर अभिनेता एक स्क्रिप्ट ही उपयोग में लाई जाती है। वो लोग लिखे हुए शब्दों में जान डाल देते हैं। यह बात स्क्रिप्ट पढ़ने के तरीके पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। थोड़ा अभ्यास करने पर स्क्रिप्ट का उपयोग करना सहज हो जाता है। स्क्रिप्ट के प्रयोग का यह लाभ है कि आप बोलते समय गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और आपको यह सोचना भी नहीं पड़ता कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। इसके बजाय आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं और प्रोस्पेक्ट आपसे क्या कह रहा है। अब यह ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा केवल स्क्रिप्ट के शब्दों का ही प्रयोग करें। स्क्रिप्ट का मतलब है कि आप सहज होकर बात करें और अपने विषय से भटके नहीं। स्क्रिप्ट के विषय में बारे में जो भी है, आखिरी महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए कि वो बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए और बोलते समय सरल भाषा का प्रयोग कीजिए जो सुनने में नाटकीय न लगे। फ़ोन से आमंत्रण देने की सामान्य रूपरेखा। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग फ़ोन से किसी को इनवाइट करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा यानी कि कुछ प्लानिंग करते हैं तो कैसे किया जाए, तो इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है। सहज माहौल बनाइए, सामान्य बातचीत से शुरू कीजिए, अपने फ़ोन करने का कारण बताइए, अपने हाव भाव को ऊंचा बनाए रखिए, उनकी दिलचस्पी को जांचिए, मुलाकात का समय निश्चित कीजिए। तो आइए इसमें देखते हैं कि सहज माहौल बनाइए, इस बात को हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें है। तो बिजनेस से संबंधित किसी भी बात को कहने से पहले फ़ोन पर सामान्य बातचीत से शुरुआत की जाती है। आप जिसे भी फ़ोन करें पहले उससे अपने रिश्तों के आधार पर बातचीत शुरू कीजिए। अगर वह व्यक्ति आपका दोस्त या रिश्तेदार है तब आप उन्हें सामान्य ढंग से ही बातचीत शुरू कीजिए, जिस तरह से आप हमेशा करते हैं। अगर उस व्यक्ति से अभी हाल ही में आपका परिचय हुआ है तब आप उसे अपनी मुलाकात की याद दिलाइए। वो व्यक्ति कौन है यह बात मायने नहीं रखती। अधिक देर तक गपशप करना उचित नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपने विषय पर आ जाइए। हमेशा अपनी बात शुरू करने से पहले उनसे यह पूछ लीजिए कि उन्हें कुछ देर आपसे बात करने में कोई एतराज़ तो नहीं। उन्हें उनके पास समय तो है और संभव हो तो उन्हें समय देने के लिए धन्यवाद दीजिए। उदाहरण। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं उदाहरण किस तरह से हम लोग बात करेंगे किसी अपने बिल्कुल नए फ्रेंड से। तो इसमें होगा जो आपका दोस्त या रिश्तेदार है तो आप कैसे बात करेंगे। हाय राज, मैं अपना नाम लीजिएगा, राकेश जो भी है, कुछ इस तरह से विनोद जो भी है। हाय राज, मैं बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन वाला बात कीजिए और उसके बाद तुम्हारे परिवार में बच्चे पत्नी बच्चे कारोबार सब कैसे चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग इनफॉर्मल वे में कैजुअल बातें कर सकते हैं। नए परिचित या जिनसे कभी मुलाकात हुई हो। तो आइए देखते हैं कि हम लोग किसी नए परिचित से और या फिर कभी जिससे मुलाकात हुई तो उससे हम कैसे बातें करेंगे। हेलो राज जी, मैं अपना नाम बोलिएगा, उसके बाद बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे इस स्थान पे मिले थे, क्या कर रहे हैं आजकल। क्या मैं 2 मिनट आपसे बातें कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने किस लिए फ़ोन किया है। जब मैं आपसे मिला था तो मैं आपके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित हुआ था। मुझे लगा कि आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और तरक्की करना चाहते हैं। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो फ्रेंड, इस तरह से जब आप बातें करेंगे तो अगला इंटरेस्ट लेगा और आपसे बातें करेगा। नेक्स्ट है आपका किसी दोस्त के दोस्त से जिसे आप पहले कभी नहीं मिले, यानी अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड से अगर आप बातें करना चाह रहे हैं तो कैसे आप बातें करेंगे।
राज जी, मेरा नाम ये है और हम लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन राम हम दोनों का ही दोस्त है। उसी ने मुझे बताया है कि आप दोनों साथ में गोल्फ खेलते हैं, यानी कोई आप खेल का नाम ले सकते हैं कि इस तरह से आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं साथ में या खेलते हैं जो भी। एक ही क्लब में मेंबर है, स्कूल में सहपाठी हैं थे, साथ काम किया करते थे इत्यादि। ठीक है, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आप अपनी बातें वहाँ पे बता सकते हैं। अपने फ़ोन करने के कारण बताएं। तो आप फ़ोन का कारण कैसे बता सकते हैं आप? तो आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सामान्य बातचीत या हालचाल पूछने के तुरंत बाद अपने मुख्य विषय पर आ जाइए। कहने का अर्थ यही है कि आप उन्हें यह बताना चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस बढ़ाने जा रहे हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि अपने बिजनेस से संबंधित ज़्यादा बातें फ़ोन पर कभी मत कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बिजनेस की बातें फ़ोन पर ज़्यादा मत कीजिए। आप उनको बुलाकर उनसे मिल के कर सकते हैं या फिर उनके यहाँ जाकर आप कर सकते हैं। याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति को बिजनेस प्लान देखने के लिए प्रोत्साहित करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एक जिज्ञासा पैदा की जाए। यह जिज्ञासा कई तरीक़ों से पैदा की जा सकती है। आप वही तरीका इस्तेमाल कीजिए जो आपको सहज लगता हो। ज़ाहिर है कि यह तरीका उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिससे आप बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड आइए देखते हैं कि किस तरह से उदाहरण दिया जा रहा है। तो दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ। राज, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखकर मैं हैरान हूँ। हमें मिलकर इस विषय में बात करनी चाहिए। अगले सप्ताह तुम्हारे क्या कार्यक्रम है? क्या हम इस दिन को मिल सकते हैं, यानी कि किसी संडे या मंडे को मिल सकते हैं? सेकेंड पॉइंट, राज, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है। इसके लिए कब मिलना बेहतर होगा? नेक्स्ट तरीका जो है, राज, मैं एक नए बिजनेस की जानकारी लेने जा रहा हूँ। तुम्हारी सलाह मेरे लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है। मुझे इस विषय में भी तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है। तुमसे कब मिल सकता हूँ ताकि मैं तुम्हें इस बिजनेस का विवरण देकर सलाह ले सकूँ? नेक्स्ट तरीका जो है, राज, क्या तुमने कभी ब्रीट वर्ल्ड वाइड इंडिया BWW के बारे में सुना है? और उसके बाद आप जवाब का जो है इंतज़ार कीजिए। इसका काम बहुत से देशों में चल रहा है। मुझे तो यह बिजनेस एकदम बढ़िया लगा और मैं कुछ खास लोगों के साथ इस बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहा था कि तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया। नेक्स्ट टॉपिक जो है, दोस्त या रिश्तेदार जिनसे आपने अपने बारे में इस बिजनेस का जिक्र किया है। ओके, तो जिससे आपने इस बिजनेस के बारे में जिक्र किया उससे कैसे बात करेंगे? राज, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक नए बिजनेस की जानकारी लेने जा रहा हूँ। खैर, मैंने उसे अच्छी तरह से जांचा परखा है। इसकी हर बात बढ़िया दिखाई दे रही है। इसमें लाभ कमाने के बढ़िया अवसर है। मैं तो इसे शुरू करने जा रहा हूँ। राज, मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहोगे। तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। परिचित लोग। तो आइए देखते हैं कि परिचित लोगों से कैसे बातें करते हैं। राज, मैंने कुछ सफल लोगों के साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया है। हमारा बिजनेस तेज़ी से तरक्की कर रहा है और अब हमें कुछ काबिल लोगों की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारा ध्यान आया। तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है और तुम होशियार भी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी खूबियों का इस बिजनेस में बेहतर उपयोग होगा और तुम हमारे इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल फिट हो। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सबसे बात की है और वो सभी तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। तो फिर इस तरह से आप अपना बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, सामान्य बात परिचय या नए परिचित लोग। तो आइए देखते हैं कैसे बातें करते हैं। राज जी, हालांकि मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी समय से के लिए मिले थे। वैसे मैं आपके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे पहले ही मुलाकात में काफ़ी प्रभावित हुआ था। मुझे आपका नज़रिया पसंद आया।
यदि ऐसी कोई बात याद हो तो उसका उल्लेख कीजिए फ्रेंड। तो इस तरह से आप बातें करिए और उनका कोई भी हिस्ट्री कुछ भी बातें हो उसको बता सकते हैं आप। राज्य मैंने शायद आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा अपना एक बिजनेस है या मैं कुछ सफल लोगों के साथ मिलकर इस एक बिजनेस कर रहा हूँ। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ काबिल व्यक्तियों की ज़रूरत है। उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए थोड़ा रुकिए, इंतज़ार कीजिए। खैर, इस सिलसिले में हम कुछ लोगों से संपर्क कर रहे थे कि अचानक मुझे आपका ख्याल आया। मैंने इस बारे में सबसे बातचीत की है कि आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से फिट हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डाउनलाइन के लिए उससे उसके प्रॉस्पेक्ट से बात करना। तो आइए देखते हैं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, हमारी कभी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन राज हम दोनों का साझा मित्र है, कॉमन फ्रेंड्स है। राज ने बताया था कि आप और वो एक ही स्कूल में थे, क्लब में थे, कॉलेज में थे, संस्था में थे, इस तरह से आप बोल सकते हैं। वास्तव में मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि मैं और राज मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं और हम अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं। हमें बिजनेस पार्टनर के रूप में कुछ काबिल व्यक्तियों की ज़रूरत है। राज ने मुझे आपका नाम सुझाया क्योंकि उसे लगता है कि आप इस पार्टनरशिप के लिए सबसे उपयुक्त साबित होंगे। राज और मैं एक सफल व्यापारी ग्रुप के साथ मिलकर हम भारत में और बाहर के देशों में भी एक बिजनेस कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में कई चीज़ों की मार्केटिंग होती है। हम इस शहर में इस बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमें कुछ खास लोगों की तलाश है जो हमारी ही तरह साथ मिलकर काम कर सके। राज का कहना है कि आप एक काबिल, तेज और बहुत ही समझदार इंसान हैं। उसको लगता है कि आप हमारी इस टीम के लिए बेहतर साबित होंगे। राज और मैं दोनों एक सफल व्यापारिक समूह के साथ जुड़े हैं। हम लोग एक इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में काम करते हैं। हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमें एक ख़ास व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारी ही तरह जुड़कर इस शहर में इस बिजनेस को संभाल सके। तब राज ने आपके नाम का सुझाव दिया और आपको फ़ोन करने के लिए काफ़ी ज़ोर दिया। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप इस तरह से आप बातें कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो आपको पूरा तरीका मिल गया होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कभी भी जिस तरह की वीडियो है थोड़ा सा बड़ी ज़रूर है, इसके पार्ट भी काफ़ी है, लेकिन इस ऑडियो वीडियो को आप जब 1 से 2 बार 3 बार आप सुन लेंगे तो आपको एक-एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको वॉच लेटर कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसको अवश्य बार-बार सुनिएगा। अपने हाव-भाव को ऊँचा बनाए रखिए। तो अपने हाव-भाव को, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे आप हाई लेवल तक रख सकते हैं। इस तमाम बातचीत के दौरान उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको उनकी बहुत ज़रूरत है या आप कर्मचारी की तलाश में हैं। नीचे दी गई बातों का आमंत्रण के समय प्रयोग करके आप प्रॉस्पेक्ट के मन पर सही प्रभाव पैदा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। राज जी, मैं अभी आपसे कोई वादा नहीं कर सकता हम जुड़ पाएंगे या नहीं, जब तक हम लोग बैठकर इस बारे में बात न कर लें और इसे ठीक से समझ न लें, तब तक इस संबंध में निर्णय पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। आप एक इस तरह से बातें कर सकते हैं। सेकंड किससे बातें करेंगे? मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि यह बिजनेस आपके लिए है या नहीं, क्योंकि तो आप इस तरह से कुछ उनको एक एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं क्योंकि कैसे। अब आइए देखते हैं अगला। मैं अभी ही आपसे मिला हूँ। हम अभी ठीक से मिले भी तो नहीं हैं। एकता की भावना हमारी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पता नहीं है कि हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे या नहीं। हम दोनों के लिए हमारी पहली मुलाकात जांच पड़ताल तक ही सीमित है। राज जी, हम इस समय बहुत से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम उनमें से कुछ ही लोगों को अपने साथ काम करने के लिए चुनेंगे। इसलिए यह मीटिंग हम दोनों के लिए केवल परीक्षण तक ही सीमित है।
राज जी, मुझे स्पष्ट करने दीजिए, इस समय पर हमारी बातचीत केवल एक दूसरे को समझने तक ही सीमित है। मैं आपसे कभी कोई वादा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम दोनों मिले, एक एक कॉफ़ी पिए और थोड़ी सी बातचीत करें। आप क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, जब आप इस तरह से बातें करेंगे या उनको ऐसा नहीं लगने देंगे कि आप उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उनको इस तरह से संभावना भी दिखा सकते हैं कि मतलब इसमें आप शायद ना आ पाएँ बिज़नेस में। तो शायद एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जैसे आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग ऐसा नेचर होता है। तो एकदम से आप उनको बिल्कुल, जिससे होता है कि हम लोग बार-बार ज़ोर देने लगते हैं कि आ जाओ, ऐसा नहीं कीजिएगा आप, ठीक है? आप एक बिज़नेस ओनर हैं, इस तरह से आप एक बिज़नेसमैन की तरह आप सोचिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक, उनकी दिलचस्पी को जाँचिए। अब देखिए उनका दिलचस्पी कैसे होता है, उसको कैसे जाँचा जाता है, इसमें आइए देखते हैं। आपके लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप सकारात्मक नज़रिया रखने वाले लोगों का ही चुनाव करें और जो साथ में सम्माननीय और महत्वाकांक्षी हो, उन लोगों की तलाश कीजिए जो खुले दिमाग से किसी अवसर की तलाश में हो। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट अपने वर्तमान से संतुष्ट हो, तंग दिमाग का हो और नकारात्मक नज़रिया रखता हो, तो आप उसके साथ अपना भी समय बर्बाद करेंगे। इस बात को परखने के लिए उनसे एक दो सवाल पूछिए और उनके प्रति साथ का इंतज़ार कीजिए। बात को जारी रखना चाहिए या नहीं, यह पूरी तरह से उनके ही इसी प्रतिसाद पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग ऐसे सवालों का हाँ या ना में जवाब देते हैं, या इसके अलावा वो कह सकते हैं हो सकता है। ये निर्भर करता है, मैं कह नहीं सकता। यदि आपके प्रॉस्पेक्ट का जवाब हाँ में मिलता है, तब आप उनके हाव भाव को ऊंचा रखते हुए आगे की बातचीत जारी कर सकते हैं। परखने के लिए पूछे जाने वाले सवाल। राज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अपने वर्तमान तरीके के अलावा आमदनी के किसी और जरिए के बारे में क्या आपने कभी खुले दिल से विचार किया है? अब वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राज जी, क्या आप आमदनी कमाने और तरीकों को खुले दिमाग से देखना चाहेंगे, या अपने वर्तमान हालातों से संतुष्ट हैं? राज जी, अपने वर्तमान व्यवसाय के अलावा क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए तरीकों की तलाश में हैं? तो अगर हाँ बोलते हैं तो आप बात को बढ़ा सकते हैं अच्छे से। अगर ना बोलते हैं तो समझिए थोड़ा सा बंदा निगेटिव है। पर कोई नहीं, आपको किसी भी तरह से उनको पॉजिटिव करना है। राज जी, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति परिस्थिति से खुश हैं या अन्य विकल्पों को भी जानना चाहेंगे? तो ऑब्वियस है कि बंदा अगर बिजनेस करना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, तो वो ज़रूर बोलेगा हाँ। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मुलाकात का समय निश्चित कीजिए। अब इतनी बातें जब कर लेंगे हम लोग, तो एक मीटिंग या फिर मुलाकात करने का एक जरिया ढूंढेंगे, एक समय निकालेंगे और एक प्लेस चूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जब व्यक्ति की दिलचस्पी के बारे में आप निश्चित हो जाएं, तब मुलाकात का समय निर्धारित करके अपनी बात खत्म कीजिए। यह जांच लीजिए कि उस व्यक्ति के पास तब खाली समय होगा या नहीं, और कि उसकी मुलाकात का वादा पक्का है। इसके लिए सुझाव है कि उसे 2 दिनों का विकल्प दीजिए। उनका सुविधाजनक दिन पूछिए। आप होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, वन ऑन वन मीटिंग का प्लान दिखाने या ओवरव्यू के लिए मुलाकात का समय निश्चित कीजिए। आप जब भी मुलाकात का समय निश्चित करें, तब उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी पत्नी पति के साथ में प्लान देखना चाहिए। याद रखिए कि जहाँ तक हो सके अपॉइंटमेंट एकदम पक्का होना चाहिए, वरना आपको कोई नहीं आया या मुलाकात रद्द की गई जैसी बातों के अनुभव से गुजरना पड़ सकता है। शायद देखता हूँ, अगर हो सकता है, या मैं कोशिश करूँगा। सामान्यतः इस तरह की बातों का अर्थ होता है नहीं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इस तरह से निर्धारित मुलाकात को निश्चित मत कीजिए। प्रॉस्पेक्ट को यह कहना चाहिए कि वो वहाँ ज़रूर आएंगे, बशर्ते कि कुछ अनचाहा न घट जाए। उन्हें बता दीजिए
कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब वो तुरंत आपको सूचित करे। यदि मुलाकात कुछ दिन बाद की हो और एक आध दिन पहले अपॉइंटमेंट को फिर से पक्का कर लीजिए। आप उन्हें मीटिंग के एक दिन या कुछ घंटे पहले फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि उन्हें मीटिंग की समय ठीक से पता है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से अपने प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनसे मीटिंग का टाइम बता सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। कुछ उदाहरण, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसा है इस तरह का। तो किससे साथ बातें करेंगे? राज, अगले हफ्ते में तुम व्यस्त तो नहीं? क्या हम लोग किसी दिन मिल सकते हैं? मंगलवार और बुधवार की शाम को मैं खाली हूँ, क्या तुम उस दिन शाम को मिलने के लिए समय निकाल सकते हो? सकारात्मक जवाब मिलने पर, बढ़िया, वैसे मेरी पत्नी भी मेरे साथ होगी, तुम भी अपनी पत्नी के साथ ले आना, इसी बहाने उनकी मुलाकात भी हो जाएगी और निर्णय लेने में भी सुविधा होगी। यदि वो हाँ कहते हैं तो आप बोलिएगा बहुत बढ़िया। तो मंगलवार शाम को 8 बजे ठीक है ना? और इस तरह से बात करने के बाद आप जगह निश्चित कर लीजिएगा कि कहाँ पे मीटिंग होगी। राज, एक आखिरी बात, मैं जानता हूँ कि तुम वादे के पक्के हो, मगर किसी कारणवश तुम्हारा आना रद्द हो जाए तो मुझे फ़ोन करके तुरंत बता देना। तो फिर मिलते हैं मंगलवार को, बाय। ओके, तो अब देख सकते हैं कितना अच्छा एग्जांपल दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप इस बुक को काफ़ी ज़्यादा जानकारी है जो कि हम लोग लाइफ से जुड़ी हुई है और हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं, एक एक चीज़ें बताई गई है। तो आपकी अपनी पर्सनालिटी भी आप डेवलप कर सकते हैं इस बुक को पढ़कर। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, हालांकि मेरी स्क्रीन पे आपको पूरा वर्ड टू वर्ड दिख रहा होगा, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा वर्ड टू वर्ड ये जो है LYF है मिल जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको बिल्कुल फील ना हो कि मैंने कुछ अधूरा सा पढ़ा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गुरुवार शाम 8 बजे खाली हूँ। तो ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप बातें कर सकते हैं। तो राज, मैं गुरुवार शाम 8 बजे खाली हूँ, क्या तुम मिल सकते हो? यदि वो हाँ कहता है तो आप बोलिएगा बहुत बढ़िया। देखिए, आपको अप्रिशिएट हमेशा करना पड़ेगा। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, सामने वाले को थोड़ा सा बढ़ाई करेंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, तभी आपके लोग बात मानेंगे। और हाँ, मेरी पत्नी भी मेरे साथ होगी, अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम भाभी जी को साथ में ला सकते हो? मुझे लगता है कि उन्हें भी एक दूसरे से मिलना चाहिए। सकारात्मक जवाब मिलने पर, हाँ यही ठीक रहेगा, ज़रूरत हो तो मिलने की जगह भी बता दीजिए। राज, इसी अपॉइंटमेंट के हिसाब से मैं अपना बाकी कार्यक्रम निश्चित कर रहा हूँ। अगर किसी कारणवश तुम्हें मुलाकात को टालना पड़े तो कृपया मुझे तुरंत फ़ोन करके बता देना। वास्तव में इसी दिन मेरा एक और परिचित मुझसे समय मांग रहा था, मगर मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ। अगर समय रहते तुम्हारा फ़ोन आ गया तो मैं उसे बुला लूँगा, या फिर मैं गुरुवार को शाम 8 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक है? चलो, मैं इसे निश्चित मानकर अपनी आगे की योजना बनाता हूँ। तो आपने ये सेकेंड एग्जांपल देख लिया। अब आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से बातें करते हैं। राज, गुरुवार की शाम तुम क्या कर रहे हो? वो उस शाम खाली है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा करते हैं कि उस दिन मेरे घर आ जाओ, क्योंकि उस दिन एक सफल व्यक्ति मेरे घर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस विषय को उन्हीं से समझना बेहतर होगा। उनका समय कीमती है, इसलिए हम ठीक 8 बजे शाम को बैठेंगे। और हाँ राज, तुम अपनी पत्नी को भी साथ में ले आना। मैं चाहता हूँ कि इसी बहाने उनकी भी आपसे मुलाकात हो जाए, आपस में मुलाकात हो जाए। वैसे भी आपस में सलाह करके इस विषय में फैसला करना बेहतर होता है। ठीक है, तो मुलाकात पक्की? इस तरह से आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो अगला हाँ या ना बोलेगा। यदि वो हाँ कहे, अच्छा राज, किसी कारण यदि तुम नहीं आ सको तो मुझे पहले ही फ़ोन करके बता देना, ताकि मैं किसी और को बुलाकर इंतज़ाम कर सकूं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं गुरुवार की शाम ठीक 8 बजे। ओके, बाय। ओवरव्यू, मुलाकात तय करना। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग ओवरव्यू देंगे और मुलाकात करेंगे। बहुत बढ़िया राज,
मैं तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। कब मिलना ठीक रहेगा? साथ में कॉफ़ी पियेंगे और बातचीत भी करेंगे। मंगलवार सही रहेगा या गुरुवार? समय और जगह निर्धारित कीजिए। आपका घर या फिर ऐसी जगह जो कि आप दोनों के लिए सुविधाजनक हो। नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो का इस्तेमाल। तो आप वीडियो भी दिखा सकते हैं, उनको इस तरह का यूज कर सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिंग करते समय आप PWW बीट वर्ल्डवाइड द्वारा जारी किए गए साहित्य का उपयोग कर सकते हैं। उसमें एक वीडियो है द परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। जिसको दिखाकर आप प्रॉस्पेक्ट को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। फ़ोन पर बातचीत करके अगर आपको लगे कि प्रॉस्पेक्ट बिजनेस में दिलचस्पी ले रहे हैं, तब आप सहजता से कह सकते हैं, मैं आपको कुछ वीडियो और बाकी साहित्य देना चाहता हूं, जिनकी मदद से आप इस बिजनेस को आसानी से समझ पाएंगे। इसके लिए मैं कब आऊं? या ऐसा करता हूं कि आज शाम मैं उसी तरफ से आ रहा हूं, तभी तुमसे मिल लूँगा। ओके। वीडियो के साथ अपनी अपलाइन द्वारा सुझाई गई उपयुक्त किताब भी आप अपने प्रॉस्पेक्ट को दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बातचीत के कुछ नमूने। तो बातचीत के कुछ नमूने कैसे हो सकते हैं? पिछले परिच्छेदों में विभिन्न स्थितियों से में फ़ोन द्वारा संपर्क और आमंत्रण यानी कि कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग के कई तरीकों को बताया गया। यहाँ इस पूरे विषय में आमंत्रित करने के कुछ और तरीके दिए जा रहे हैं। तो जैसे तरीके क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? तो करीबी दोस्त या रिश्तेदारों से तो आप किस तरह से बातें कर सकते हैं? हेलो राज, मैं अपना नाम बोलिएगा, बोल रहा हूँ, तुम्हारे परिवार में सब लोग ठीक है? तो पहले आप हालचाल ले लीजिएगा। समान बातचीत जैसे परिवार, पत्नी, बच्चे, नौकरी इत्यादि के बारे में। सुनो राज, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि मुझे एक बिजनेस का अवसर मिला है। मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। मुझे यह बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे एक अच्छी कमाई की संभावना दिखाई दे रही है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम इस अवसर को देखो और इस बारे में मुझे सलाह दो। उसके लिए हमें मिलना चाहिए। कौन सा समय सही रहेगा तुम्हारे लिए? मंगलवार या गुरुवार ठीक रहेगा क्या? यदि वो हाँ कहते हैं फिर तो यही ठीक रहेगा। और हाँ, मेरी पत्नी भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। क्या तुम भी अपनी पत्नी के साथ आ सकते हो? यदि वो हाँ कहे, बहुत बढ़िया, निश्चित समय कीजिए और तो फिर मिलते हैं। नेक्स्ट तरीका है आपका हेलो राज, मैं अपना नाम बोलिएगा, बोल रहा हूँ, तुम्हारे परिवार में सब लोग कैसे हैं? सामान्य बातचीत जैसे परिवार, पत्नी, बच्चे, नौकरी इत्यादि के बारे में। सुनो राज, मैं अभी बहुत जल्दी ही हूँ। ओके, मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं यह जानना चाहता था कि क्या आज रात यानी कल रात तुम लोग घर पर हो? नहीं ना, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे? यदि संभव हो तो दोनों से पूछ लीजिए। मैं और मेरी पत्नी आपके यहाँ आना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो भी आपसे मिल ले। ठीक है नराज, तो फिर शाम को कल 8 बजे मिलते हैं। बाय। थोड़ी सी जान पहचान वाले और नए परिचितों से लोगों से। तो आप देखिए, अब जिसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं यार, नए परिचय लोगों से किस तरह से बातें करते हैं, आइए देखते हैं। हेलो राज जी, मैं बोल रहा हूँ। हल्की फुल्की संक्षिप्त बातचीत। हेलो राज जी, फ़ोन करने का कारण यह है कि मैंने कुछ सफल लोगों के साथ एक बिज़नेस शुरू किया है और हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में बिल्कुल फिट रहेंगे। राज जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्या आप इस प्रकार के बढ़िया बिजनेस को समझने में दिलचस्पी रखते हैं या अपनी वर्तमान जीवन शैली से ही संतुष्ट हैं? उनके जवाब के लिए रुकिए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी मैं इस बारे में आपसे कोई वादा तो नहीं कर सकता। बस इतना समझ लीजिए कि हम दोनों के लिए पहली मुलाकात में यह केवल एक दूसरे को समझने तक ही सीमित रहेगा। मुझे लगता है कि इस विषय में हमें अगले ही सप्ताह किसी दिन कुछ समय के लिए मिलना चाहिए। आपका प्रोग्राम क्या कहता है?
मैं मंगलवार और गुरुवार शाम को खाली हूँ। और आप? अगर वो खुद को खाली बताते हैं फिर तो बढ़िया है। और हाँ, मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहेंगी। अगर कोई दिक्कत न हो तो आप भी अपनी पत्नी के साथ आइए, उनकी भी आपस में मुलाकात हो जाएगी और शायद मेरी ही तरह आपको भी उनसे सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ जाए। अगर वो तैयार हो जाए, बढ़िया, ठीक है। इस तरह से आप बढ़िया बोलिएगा, मतलब शाबाशी करिएगा। तो फिर मिलते हैं मंगलवार शाम 8 बजे, ठीक है। यदि ज़रूरत हो तो दोनों की सहूलियत के हिसाब से जगह और समय निश्चित कीजिए। राज जी, एक बात और, अगर आपके प्लान में कोई फेरबदल हो जाए तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। ओके, बाय। अपनी डाउनलाइन के किसी परिचित से बात करना, तो यानी कि अगर आपके डाउनलाइन में कोई परिचित है तो आप उसे किस तरह से बातें कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। हेलो राज जी, मैं, अपना नाम बोलिएगा। बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं मगर मैं राज का दोस्त बोल रहा हूँ। क्या आपसे 2 मिनट बातें कर सकता हूँ? अगर वो हामी भरता है तो आप बोलिएगा थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे बिज़नेस का नाम, अपना नाम ले लीजिएगा जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। यह एक अनोखा बिजनेस है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि इंडिया भी, पैन इंडिया में भी काम कर रहा है, पूरी वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में भी काम कर रहा है, ठीक है। हम अपने इसके लिए भारत में बीट वर्ल्ड वाइड इंडिया इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हम इस बिज़नेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ काबिल लोगों की तलाश है जो हमारे साथ मिलकर काम कर सके। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि आप कुछ रीज़न बताएंगे कि राज ने आपकी सिफारिश की है। दरअसल राज जी, मैं आपको नहीं जानता, इसलिए बस अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप एक बढ़िया बिजनेस से अतिरिक्त आमदनी पाना चाहते हैं या वर्तमान स्थिति से ही संतुष्ट है। अगर वो सकारात्मक जवाब देते हैं तो बोलिएगा बहुत बढ़िया। ओके, देखिए राज जी, अब आप जिससे बात करें उनका, मान लीजिए उनका नाम राज जी है, ठीक है। तो मैं आपसे आज कोई वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारी बात बहुत से लोगों से चल रही है। फ़ोन पर इस संबंध में जानकारी नहीं दी जा सकती है। बेहतर होगा कि हम कुछ समय के लिए मिलकर बातचीत करें, तभी मैं आपको सही तरीके से बता पाऊँगा और आप भी जानकर फैसला कर पाएंगे, ठीक है ना। मैंने इसके लिए मंगलवार और गुरुवार की शाम को टाइम बता दीजिएगा कि इस टाइम पे मीटिंग रखा है। इनके यहाँ 2 सेशन है जहाँ मैं उनके कुछ दोस्तों से बातें करूँगा। क्या आप उस दिन आ सकते हैं? अधिकतर आपको जवाब मिलेगा हाँ, ओके। तो बढ़िया, मंगलवार की शाम 8 बजे ठीक रहेगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। मिलने पर हम बाकी बातें करेंगे। पति पत्नी के साथ में ही आमंत्रित कीजिएगा। मुलाकात की जगह निश्चित कीजिए और इस अपॉइंटमेंट को पक्का कीजिए। तो आप इस तरह से जो है अपना एक न्यू मीटिंग कर सकते हैं। आपत्तियों का निराकरण। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपत्तियों का निराकरण। क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे आप दूर करेंगे। जैसे कि मैं क्या कहूँ जब कोई मुझे पूछे ये क्या है या आप क्या करते हो। जब आप इस तरह से कोई पूछता है कि आप करते क्या हो, इस बिज़नेस में क्या चीज़ है, क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है और लोग पूछते भी हैं, बोलते हैं यार 5 मिनट में ही बता दो मुझे। तो आप देखिए इसका जवाब क्या दिए देना है हमें। आप एक बिजनेसमैन हैं, इसलिए आपने बिना हिचकिचाए उन्हें बता देना चाहिए कि आप क्या करते हैं। इसमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पूरे विश्वास के साथ उनसे बातचीत करनी चाहिए और अपने काम पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी रखनी ही चाहिए। आपको तुरंत जवाब देते आना चाहिए और इस संबंध में जान लीजिए कि आपको क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। जो आप कहना चाहते हैं उसका अभ्यास करना आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। हमेशा याद रखिए, सवाल पूछने का मतलब यह संकेत होता है कि वो व्यक्ति इस बारे में जानकारी लेने के उत्सुक है। फ्रेंड्स, एक जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर आप में से किसी को भी LYF का बुक यानी ई बुक PDF फॉर्मेट में अगर चाहिए होगा तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
विभिन्न सवालों के जवाब देने के कुछ नमूने। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका उसका जवाब कैसे देंगे, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का जो भी नाम है आप बता दीजिएगा। मेरा अपना मार्केटिंग का बिजनेस है, थोक खुदरा वितरण का काम है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग है, निजी व्यापार का विकास, इंटरैक्टिव मार्केटिंग, इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टरनेटिव फ्रेंचाइज, प्राइवेट फ्रेंचाइज। हम लोगों को उनका अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों को उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ाने में मदद करते हैं। हम बिजनेस के वितरण नेटवर्क का निर्माण करते हैं। हम लोगों के लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनाने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को यह जानने दीजिए। इस संबंध में फ़ोन पर या उसी समय उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है। प्रत्यक्ष मिलकर, सामने मिलकर ही इसकी जानकारी दी जा सकती है। इसलिए मिलकर बैठकर ही बाद में ही आप उन्हें बिजनेस के बारे में ही सही जानकारी दे पाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आपने देखा लिस्ट वगैरह में मेरा नाम, कंपनी का नाम बताया, आपने क्या बिज़नेस करता है, तो इस तरह से आप कुछ जवाब जो है आप याद कर लीजिएगा या इसको आप समझिएगा कि हमको जवाब क्या देना है। आप एग्जैक्टली बिल्कुल होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं जोड़ने तोड़ने वाला, तो इस तरह से लोग क्या होता है कि भ्रमित होते हैं। तो आपको इस तरह से एक प्रोफेशनल तरीके से बात करना है कि निजी व्यापार का विकास करते हैं हम लोग, इंटरैक्टिव मार्केटिंग करते हैं, कंपनी का नाम ये है, थोक खुदरा वितरण का काम करते हैं हम लोग, है ना। तो किस तरह से आप लोग बातें कर सकते हैं। आमंत्रित करते समय क्या करें और क्या ना करें। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उस समय आप क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करें, आइए देखते हैं क्या करें। अपनी बात तुरंत कह दीजिए, बस चंद मिनटों में। तो आपको जो कहना है वो उसमें ज़्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि समय लोगों के पास नहीं होता है। उत्साहित रहिए, हाँ एक्साइट रहिए आप। उन्हें बात बताइए कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लगना चाहिए कि बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो वो आपके साथ इंटरेस्ट लेंगे। जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए, बिल्कुल जिज्ञासा उत्पन्न करिए और हर काम को तेज़ी से निपटाने का एहसास रखिए। अपने हाव भाव को ऊँचा बनाए रखिए, यह कहते हुए मैं आपसे कोई वादा या गारंटी नहीं दे सकता। जितने लोगों को आप मीटिंग में चाहते हैं उससे 2 गुने लोगों को आमंत्रित कीजिए। सहज होकर हंसते हुए बात कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बात कीजिए आप। मुलाकात की बात निश्चित होने के बाद लोगों से वहां पहुंचने का वादा लीजिए। सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दीजिए। जी हाँ, अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप भी उसमें एक सवाल कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एक सवाल ही जवाब है। यह भी एक बुक है फ्रेंड्स, और जब बहुत ही जल्द मैं भी इस बुक अपने चैनल पर लाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको कोई भी बुक या डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड कोई भी बिजनेस के जो ट्रिक होते हैं या जो भी बुक है वो आपको मिस ना करें। तो ये जो होता है सवाल ही जवाब, आपको पता है बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोगों के पास नहीं तो आप लोग जरूर उसको परचेज करिए, पढ़िए। और वैसे तो मैं अपने चैनल पर ला दूँगा धीरे धीरे। मेरे से बहुत सारे चैनल पे बहुत सारी बुकें आने वाली हैं। तो इसमें देखिए क्या है, सवाल पूछकर आपसे उनको जो सवाल पूछते हैं तो आप भी उनसे सवाल पूछकर ही उनका जवाब दे सकते हैं। पति पत्नी दोनों को साथ में आने का निमंत्रण दीजिए। जब भी आप किसी को बुलाते हैं तो उनको ज़रूर बोलिए कि आप अपनी वाइफ के साथ आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों लोग मिलकर डिसीजन लीजिए, ताकि क्योंकि लाइफ की बात है। बातचीत पर नियंत्रण रखिए, लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाते रहिए। इस अवसर को उसी समय समझाने की जल्दबाजी में से बचिए। वास्तव में आप जितना कम समय उनके साथ बात करने में बिताएंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को स्पष्ट बता दीजिए कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उन्हें मीटिंग में केवल जानकारी पाने के लिए ही बुलाया जा रहा है। तो फिर इस तरह से उसको लगेगा कि भाई हमारे पास कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उनको एक फ्रीडम फील होना चाहिए। ये जो चुनाव है, मतलब इस बिज़नेस को करना या नहीं करना, उनके ऊपर छोड़ देंगे तो ज़्यादा वो सहजता फील करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जोड़ने का काम नहीं है बिज़नेस में। एक बात याद रखिए फ्रेंड, कि अगर हम लोग ये सोच के किसी को लाते हैं बिज़नेस में कि अगर वो जुड़ जाता है तो हमारा काम बन जाता है, जुड़ने से नहीं होता है फ्रेंड। ये एक दिली इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, एक काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर क्योंकि आप जुड़ने के बाद अगर व्यक्ति काम नहीं करेगा तो आपको भी डिमोटिवेशन मिलता है। तो आपकी टीम में अगर 10 के बजाय अगर 4-5 ही, 2-3 ही बंदे अगर ऐसे आ जाते हैं जो कि काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो आपको बहुत एक मोटिवेशन मिलता है और आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप उनको फ्री रखिए। उनके ऊपर जिनको अच्छा लगे, जिनको इंटरेस्ट आए पूरी प्लान सुनने के बाद, अगर वो आना चाहते हैं तब भी उनको आने दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि क्या करें, अब देखते हैं क्या न करें। हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अपने प्रॉस्पेक्ट को फ़ोन पर ही सब कुछ बताने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए फ्रेंड्स। ओके, आप कम से कम उसको जैसे होता है बोलते हैं ना इंस्टॉलमेंट में, बिल्कुल वैसे आप उनके अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ाए रखिए और उनको 2 से 3 बार में ही धीरे धीरे समझाते रहिए। और कोशिश करिए कि उनको घर पे फेस टू फेस मीटिंग करके बताइए। लोगों से बात करते समय मत हिचकिचाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए। उनकी रुचि को जांचिए कि उनका रुचि क्या है, और कुछ बेचने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। इस तरह
कि बात मत कहिए कि मेरा एक छोटा सा साइड बिजनेस है, बिल्कुल ऐसे मत कहिए। विचलित मत होइए, सहज बने रहिए। लोगों पर कभी भी अपना प्लान दिखाने देखने के लिए न तो दबाव डालिए, न ही याचना कीजिए। कभी भी ढुके छुपे अंदाज में बात मत कीजिए। उन्हें पता होना चाहिए कि आप किसी बिजनेस अवसर की बात कर रहे हैं। सही समय से पहले अपनी कंपनी के बारे में बात मत कीजिए। बेचना और प्रोडक्ट्स जैसे शब्दों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतना चाहिए ज़रूरी, वरना आपके प्रॉस्पेक्ट इन बातों को गलत मतलब निकाल सकता है। जी हाँ, जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं बेचना और प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा सा आप अगर डायरेक्ट सेलर है तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। यदि आपने 5-6 लोगों को आमंत्रित कर लिया है पर कोई सकारात्मक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब आगे बढ़ने से पहले अपनी अपलाइन से सलाह लीजिए, क्योंकि तब इस बात को जांचना ज़रूरी है कि कहीं आपके आमंत्रण का तरीका गलत तो नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने कोई काफ़ी लोगों को इनवाइट किया और कोई आ नहीं रहा, कोई आपकी बातें नहीं सुना, तो आप अपनी अपलाइन से बात कीजिए, तरी पूछिए कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें। अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए अपनी सूची में शामिल बेहतर लोगों को आमंत्रित कीजिए कि जो महत्वाकांक्षी और आदर के पात्र हो। यही लोग हर रुकावट को पार कर सकते हैं और बाकी लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके मतलब कोई भी काम, जैसे कि मैंने बताया कि इस बिज़नेस में जुड़ने से मतलब नहीं होता है। किसी भी राजनीतिक बिजनेस में उसकी जान तभी है जब कोई बंदा अपना इंटरेस्ट आता है, उसके अंदर महत्वाकांक्षी होता है, वो काफ़ी ड्रीम देखता हो, कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो वो लोग आते हैं तो कुछ अच्छा करते हैं। लोगों को बिजनेस प्लान देखने के लिए आमंत्रित करने से पहले अपनी बातचीत में सही शब्दों का प्रवाह लाने के लिए सिस्टम की सीढ़ी और कैसेट के बार बार सुनिए। तो आपको पता होगा जैसे कि आपके अपलाइन खुद आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल के लिंक, जिसमें कि आपके मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, जो आपके डायमंड सुनते हैं आप लोग, तो इस तरह की चीज़ें आप लोग जब तक उनको भेजेंगे तब वो मोटिवेट होते हैं। आप अपने अपलाइन प्लेटिनम से मिलकर आप समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकती है। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा आधारभूत कार्य क्या है फ्रेंड्स? प्लान दिखाना। तो फ्रेंड्स, प्लान दिखाना जो होता है, अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, 1 घंटा हो गया है लगभग। तो एसटीपी आपको पता होगा कि एसटीपी कितना ज़बरदस्त होता है। आपको जैसे कि 4 बेसिक होता है और एसटीपी जो होता है, ये सब चीज़ें जो होता है किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए एक बिज़नेस में काफ़ी जान लाने वाला चीज़ होता है, जिसके बारे में हम सभी को जानना बस चाहिए। तो अब मैं इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो नेक्स्ट सीरीज़ है इसकी LYF की, मैं उसमें ला दूँगा फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो उसका लिंक होगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसके लिंक के नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताइएगा कि आपको इसके बाद इस बुक के कौन सी बुक का आपको इस तरह से ओवरव्यू चाहिए, पूरा डिटेल वर्ड टू वर्ड, तो आप लोग उसका नाम ज़रूर बताइएगा अगर अच्छी लग रही है। अगर आप लोग अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगा और आपको पूरा जो बुक है मैं अच्छे से समझा दूँगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, और तो फ्रेंड्स अपने दोस्त महेश कुशवाहा को आप यहाँ से आगे दीजिए। चलिए ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।